हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लॉन्ग सम। ये सम है जो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुई 2023 एक्सटर्नल उसमें पूछा गया है, और लास्ट टाइम ये 2019 में भी मार्च अप्रैल में पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट बुक वैल्यू ऑफ द STL लिमिटेड कैश स्ट्रक्चर एज अ अंडर। इक्विटी शेयर दिए है, उसकी 1 शेयर की प्राइस है 10 रुपीज़, 9 लाख के, मतलब हमारे 90,000 हुए वो। प्रेफरेंस शेयर दिए है 100 ईच, 5 लाख। डिबेंचर दिए है 100 ईच, 10 लाख। और फिर रिवैल्यूएशन या फिर कहते हैं मार्केट प्राइस जो ढूंढनी रहती है, उसके लिए नई प्राइस दी है इक्विटी की 15 रुपीज़। प्रेफरेंस शेयर की है 120, डिबेंचर की है 130। फिर नीचे कंडीशन दी है, इस हिसाब से हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे क्या ढूंढने को बोला है, बुक वैल्यू वेटेड एंड मार्केट वैल्यू वेटेड। तो हमें सबका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए होगा, तो सबके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी है अलग अलग। तो डिबेंचर के लिए क्या बोला है, फर्स्टली हम देखते हैं, हम पढ़ते हो और साथ में देखते जाते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिबेंचर का कैसे फाइंड होगा। डिबेंचर ₹100 पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पर 10 ईयर मैच्योरिटी, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 4% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस है 100। यहाँ के पे क्या बोला है, 100 रिडीमेबल है, मतलब रिडीमेबल हो तो हमारा कौन सा फॉर्मूला आता है। तो हम देखते हैं, जब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना और डिबेंचर रिडीमेबल हो तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आता है, I प्लस एक्स ब्रैकेट में 1 - t अपॉन 1/2 F प्लस P मल्टीप्लाई 100। तो I इंटरेस्ट रेट हमें कितना दिया है, इंटरेस्ट रेट 8% हमें दिया है, तो वो मैं ले लिया। एक्स की फॉर्मूला अलग से होती है, तो एक्स की फॉर्मूला क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 1/n F माइनस P। 1/n, n मतलब क्या हुआ हमारा ईयर कितने दिए हैं, 10 ईयर। F मतलब हमारी फेस वैल्यू हो गई, तो फेस वैल्यू कितनी दी है हमें, 100। और P मतलब हमारी प्रोसीडिंग वैल्यू हो गई, जो हमें फाइंड करनी रहती है। फेस वैल्यू माइनस जो भी आपको कॉस्ट दी होती है, वो फेस वैल्यू में से माइनस करने पे आपको प्रोसीडिंग वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से अलग अलग ये इसकी फॉर्मूला रहेगी। फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट दी है, तो उस हिसाब से हम माइनस करेंगे। तो फेस वैल्यू हमारी 100 है, माइनस 4%, तो हमारा 96 था रुपीज़ आ गया प्रोसीडिंग वैल्यू। तो वो हम फॉर्मूला में रख देंगे इस हिसाब से। 100 - 96 तो हमारा 4 आ जाएगा, तो 1/10, 4/10 करेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया 0.4। तो डिबेंचर का हम कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें इंटरेस्ट रेट 8 है, एक्स की वैल्यू भी 0.4 मिल गई, 1। और आखिर में जो हमें कॉरपोरेट टैक्स दिया है, आप एग्जांपल में देख सकते हो, कॉरपोरेट टैक्स रेट हमें दिया है 50%, 0.50, 1/2 100 प्लस 96। ये फेस वैल्यू 100 है, और हमें अभी प्रोसीडिंग वैल्यू फाइंड की 96। फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे, 8 + 4 0.4, तो हमारा 8.004 आ जाएगा। 1 - 0.50 करेंगे तो 0.50 आ जाएगा। 100 + 96 करेंगे तो 196 आ जाएगा मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इस 0.04 सॉरी, यहाँ पे 0.04 नहीं 0.4 आता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 से, तो हमारा आ जाएगा 4.2। और अपॉन 196 को 2 से अपॉन कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा 98। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट डिबेंचर का हमारा आ चुका है 0.29%। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं प्रेफरेंस शेयर का। प्रेफरेंस शेयर के लिए एग्जांपल में क्या बोला है, ₹100 प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पर 15 ईयर मैच्योरिटी, 10% डिविडेंड रेट, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड सेल प्राइस 100। तो ये भी हमारा रिडीमेबल है, तो रिडीमेबल के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर की ये फॉर्मूला आती है, D + X 1/1
1/2 एफ प्लस पी मल्टीप्लाई 100। तो डिविडेंड रेट हमें दिया है, डी मतलब डिविडेंड रेट होता है, तो डिविडेंड रेट हमें दिया है 10%, तो हमने 10 ले लिया। x इज इक्वल टू सेम जो हमने आगे किया था, x की वही फॉर्मूला रहेगी, x इज इक्वल टू 1/n f माइनस पी। तो यहाँ पे हमें ईयर दी है 15 डिबेंचर के लिए, फेस वैल्यू तो उसकी 100 ही दी है। प्रोसीडिंग वैल्यू हम फाइंड करेंगे क्योंकि हमें कितना 5% फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है, तो फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 100 माइनस 5%, तो हमारा प्रोसीडिंग वैल्यू आ गया 95। तो 95 हम फॉर्मूला में लिख लेंगे, तो 100 माइनस 95, तो हमारा आ गया डिफरेंस 5 को 15 से अपॉन करेंगे तो हमारा x इज इक्वल टू आ गया 0.3333। हम जब भी आपको ज़्यादा अमाउंट मिल रही हो तो पॉइंट के बाद की हम 4 अमाउंट लेंगे, ताकि हमें आगे जाके कोई कन्फ्यूज़न या फिर कोई क्वेरी न हो सब में। तो 4 तक अमाउंट आपको लेनी चाहिए अगर ज़्यादा आ रही है पॉइंट के बाद। तो हम के प्रेफरेंस शेयर के फॉर्मूला में लिख लेंगे 10 प्लस डिविडेंड रेट प्लस एक्स, अभी हमने फाइंड किया है 0.333, फेस वैल्यू 100 है हमारी, और प्रोसीडिंग वैल्यू भी हमने फाइंड की 95। तो 10 प्लस 0.33 करेंगे तो 10.333 आया, अपॉन 100 प्लस 95 तो हमारा आया 195। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से अपॉन करेंगे तो आ गया 97.5। इसको अपॉन कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर प्रेफरेंस शेयर 10.60%। पॉइंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो चलता है, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 अमाउंट ली होगी तो उसके हिसाब से अलग आएगा, और 4 अमाउंट ली है यहाँ पे 0.33 की, तो अलग अमाउंट आएगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं लास्ट इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर का फॉर्मूला सम के हिसाब से क्या होता है, इसमें क्या दिया है हमें, अर्निंग पर शेयर दिया है, तो डिविडेंड अपॉन पी 1 माइनस एफ प्लस जी, ये हमारा ग्रोथ रेट वाला दिया है, तो हम उस हिसाब से करेंगे। तो डिविडेंड हमारा 1 है, प्राइस हम फाइंड करें, प्राइस के लिए क्या बोला है हमें, इक्विटी का पढ़ते हैं, इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 10, 2% पर शेयर फ्लोटेशन कॉस्ट, सेल्स प्राइस 15, इन एडिशनल डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन इक्विटी शेयर एट एंड ऑफ द ईयर ₹1 पर ईयर, एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट हमारा है 5%, एंड फर्म हैज़ अ प्रैक्टिसिंग टू पेइंग ऑल अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, एंड कॉर्पोरेट टैक्स तो हमें पहले ही देख लिया 50% दिया है। तो हमें इक्विटी के लिए डिविडेंड कितना दिया है, 1, अभी हमने पढ़ा, हमने 1 दिया है। सेलिंग प्राइस क्या दी है हमें इक्विटी के 50, 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, 1 माइनस एफ क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट जब भी आपको दी हो तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू डी अपॉन पी प्लस जी, लेकिन जब भी आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दी हो तो प्राइस में से 1 माइनस एफ करके आपको फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करनी रहती है। तो 1 माइनस कितनी दी है फ्लोटेशन कॉस्ट, 2%, तो 2 को 100 से अपॉन करेंगे तो अमाउंट में आ जाएगी हमारी 0.02। तो 1 माइनस 0.02 प्लस ग्रोथ रेट हमें दिया है 5%, तो वो हो गया 0.05। 1 अपॉन 1 में से 0.02 माइनस करेंगे तो वो आ गया 0.98 प्लस 0.05। 1 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आ गया 14.7 प्लस 0.05। इसको अपॉन कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.1180, और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इक्विटी के लिए है वो आ गया 11.80%। तो यहाँ पे अभी हमने सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल तीनों को इक्विटी, प्रेफरेंस और डिविडेंड के मिले हैं। तो एज पर बुक वैल्यू हम सबसे पहले वेटेज एवरेज मेथड से फाइंड कर लेंगे कि कितना हमारा आ रहा है। तो एज पर बुक वैल्यू सबसे पहले हम ऐसा टेबल बना लेंगे, पर्टिकुलर बुक वैल्यू को W किया बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए X, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको कहते हैं WX, सिग्मा WX भी कहते हैं।
नेक्स्ट हम सारी अमाउंट यहाँ पे फिल कर लेंगे इन्फॉर्मेशन। तो इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर हमें 3 दिया है, उसकी बुक वैल्यू मतलब जो एग्जांपल में दी है वो ही हमारी बुक वैल्यू है। तो वो क्या दी है, इक्विटी की 9 लाख दी है, प्रेफरेंस की 5 लाख दी है, डिबेंचर की 10 लाख दी है। तीनों के कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी हमने फाइंड किए वो भी यहाँ पे लिख लेंगे। 9 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 11.80% से तो हमारा आ जाएगा 1,06,200। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके हम सारे आंसर WX के ढूंढ लेंगे। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 2,02,100 और बुक वैल्यू का टोटल मतलब W का टोटल आ गया हमारा 24 लाख। तो हमारी फॉर्मूला लिखेंगे वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W मल्टीप्लाई 100, या फिर आप मैंने पहले के एग्जाम्पल में दिए वैसे आप टोटल कॉस्ट अपॉन बुक वैल्यू भी कर सकते हैं। तो सिग्मा WX हमारा आया 2,02,100 अपॉन 24 लाख हमारा सिग्मा W है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 8.42%। तो हमारा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर बुक वैल्यू यहाँ पे हमें फर्स्ट आंसर मिल चुका है जो एग्जांपल में मांगा है 8.42%। अब हम एज पर मार्केट प्राइस करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट प्राइस करने के लिए हमें सबकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि सबके जो प्राइस है उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो इक्विटी शेयर की प्राइस दी है एज पर मार्केट वैल्यू 50, तो हमें नंबर ऑफ शेयर पहले फाइंड करने होंगे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू कितने रुपए के एक शेयर है, 10 रुपीज़ के, और टोटल शेयर है 9 लाख। 9 लाख अपॉन 10 करेंगे तो इच शेयर की प्राइस हमारी आ गई 90,000। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो हमारी एज पर मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर की प्राइस आ गई 13,50,000। नेक्स्ट हम प्रेफरेंस शेयर का भी ऐसे ही कर लेंगे। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर फाइंड करने के लिए टोटल प्रेफरेंस शेयर है 5 लाख, इच की प्राइस है 100, तो हमारे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गई है 5,000 और एज पर मार्केट वैल्यू हमें बोला है 120 हो रही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 120 से तो हमारा प्रेफरेंस शेयर एज पर मार्केट वैल्यू आ गया 6 लाख। ऐसे ही हम डिबेंचर का भी कर लेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर 10 लाख है, उसकी एक डिबेंचर की प्राइस है हमारी 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे आ गए 10,000, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। एज पर मार्केट प्राइस हमारी क्या चेंज हो रही है, 130 हो रही है, तो एज पर मार्केट प्राइस हमारी डिबेंचर आ गया 30 लाख। तो सारे हमें न्यू प्राइस एज पर मार्केट वैल्यू मिल चुके हैं। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं एज पर मार्केट वैल्यू वेटेज एवरेज कॉस्ट मेथड। तो ऐसे फिर से टेबल बना लेंगे मार्केट वैल्यू के लिए, पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू, यहाँ पे इस बार हम मार्केट वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हम कैलकुलेशन कर ले हैं एज पर मार्केट वैल्यू। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल लास्ट WX, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर सारे के अमाउंट यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। तो न्यू अमाउंट एज पर मार्केट वैल्यू हमारी आ गई इक्विटी की 30,50,000, प्रेफरेंस शेयर की आई 6 लाख, डिवेंचर की आई 13 लाख सॉरी। अभी हमने जो फाइंड की है सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमारे पास है ही क्योंकि हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिए है। तो 30,50,000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 11.88% से। ऐसे ही सारे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और WX की इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो इक्विटी के लिए आ रहा है 1,59,300, प्रेफरेंस शेयर के लिए आ रहा है 6,36,000, डिबेंचर के लिए आ रहा है 55,770। तो टोटल हमारा WX आ रहा है 8,51,070 और टोटल मार्केट वैल्यू भी W हमें फाइंड करना रहेगा तो वो आ रहा है 32,50,000। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W मल्टीप्लाई 100, और दूसरी फॉर्मूला इसके हिसाब से आप टोटल कॉस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 100। तो हमारा सिग्मा WX मतलब टोटल कॉस्ट आया था 8,51,070, सिग्मा W आया हमारा 32,50,000 मल्टीप्लाई 100। तो हमारा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर मार्केट वैल्यू हमारा आ गया 26.90%। तो यहाँ पे हमारे बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों की वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड कर ली है। तो यहाँ पे हमारा सम ख़त्म हो चुका है।
मैंने पहले ही बोला कि ये सम 2 में रिपीटेड है। अभी 2023 में जो एग्ज़ाम गई उसमें भी और 2019 में भी पूछा गया है लॉन्ग सम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।